हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमारा जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाएगा और आप एक दिन मर जाओगे। ठीक है, इसलिए डाइजेशन जरूरी है। और अगर बात करें रेस्पिरेशन की, अगर आप सांस नहीं लोगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा, तब भी आप मर जाओगे। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन अगर एक बंदा रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो चल जाएगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो हमारे जो है अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो रिप्रोडक्शन होता क्या है, समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। What is reproduction? रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड from their existing organism। अब यहाँ न्यू ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऑफस्प्रिंग्स यानी कि प्रोजेनी का प्रोड्यूस होना, और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग यानी कि फ्रॉम देयर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। अब पेरेंट्स ही तो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स ही तो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। जब दो पेरेंट मिलके क्या प्रोड्यूस करे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। अब सेम स्पीसीज इसका मतलब क्या है? देखो, ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियस बात है वो बेबीज प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि ह्यूमन बीइंग पपीज प्रोड्यूस कर देंगे, नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ह्यूमन बीइंग और वो डॉग का बच्चा जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो सेम स्पीसीज, जब उनकी स्पीसीज होगी वैसा ही ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। समझ आया रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब देखो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? लिखो, हेडिंग डालो, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? देखो समझते हैं, ये इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या है? सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो हमारी जो भी स्पीसीज है उसके सर्वाइवल के लिए वो असेंशियल है। अब आप मान लो अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, अगर पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है ह्यूमन बीइंग की, तो क्या हो जाएगा? एक दिन अर्थ से ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो वो क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो अर्थ के ऊपर जितनी भी ह्यूमन बीइंग की जो है पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए जो है रिप्रोडक्शन जरूरी है। फर्स्ट लिखो पॉइंट, इट इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। अब सेकंड बात करें, और किस किस के लिए जरूरी है? बिकॉज इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज कैसे? अब हमारे पेरेंट हमें जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब एक दिन क्या होगा? हमारे पेरेंट्स ओल्डर होते जाएंगे और वो जो है मर जाएंगे, और हम क्या करेंगे? हम ग्रो करेंगे, हम अडल्ट होंगे, तो फिर हम रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इट मीन्स ऐसे ये प्रोसेस चलती जाएगी, कंटिन्यूटी चलती जाएगी। तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। लिखो, इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ it ensure the continuity of
स्पीसीज ऑन अर्थ। ओके, समझ आया? अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ये तो था रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की नीड क्या है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालो, रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप हैं। मेनली रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं। रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब इसको पढ़ते हैं एसेक्सुअल क्या है और सेक्सुअल क्या है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती है? सेक्स सेल होती है, यानी कि गैमेट्स जिनको बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं हम? गैमेट्स। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। समझ आया रिप्रोडक्टिव सेल क्या है? अब हम देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक सिंगल ही पेरेंट जो है रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल की बात करें तो इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। 2 पेरेंट्स कैसे? जैसे हम हैं, हमारे फादर और जो है हमारी मदर, दोनों ने मिलकर हमें प्रोड्यूस किया, तो इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। और इसके अंदर ओनली सिंगल पेरेंट्स यानी कि ये ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन्स के अंदर इंक्लूडेड आपके अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया। ओके, तो ये क्या है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सबसे पहले लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के अंदर डिफरेंस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर अगर हम बात करें ये बाई पेरेंट, या हम कह सकते हैं 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो है कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, ये ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। और ये आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है। इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व नहीं होती, उनका फ्यूजन नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल के अंदर क्या होगा? रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो यहां लिखो नो गैमेट फ्यूजन, और इसके अंदर गैमेट फ्यूजन इन्वॉल्व। ओके, समझ आया? यहाँ एग्जांपल ले सकते हो आप एसेक्सुअल के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, और सेक्सुअल के अंदर ले सकते हो ह्यूमन बीइंग्स। लिखो एग्जांपल। यहां पर आप ले सकते हो अमीबा, पैरामीशियम, और यहां ले सकते हो आप ह्यूमन बीइंग, कैट्स, डॉग। ओके, समझ आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या है, कि अभी किस किस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर बाय फ्यूजन, बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, या बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और बाय रीजर्नेशन, इन सब के थ्रू क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन, बाय बडिंग, बाय स्पोर फॉर्मेशन, और बाय रीजर्नेशन। या हम बात कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन। तो ये सारे के सारे मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम फिजन की, कि फिजन के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अब फिजन क्या होता है, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है टू ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। फिजन हम कह सकते हैं सिंपली डिवीजन होता है, यानी कि स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। लिखो, फिजन को समझते हैं सबसे पहले। फिजन क्या है, व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म split into two new organism is called फिजन। अब ये फिजन टू टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाइनरी फिजन मिलता है और कुछ के अंदर क्या मिलता है, मल्टीपल फिजन। तो अब देखो, सबसे पहले हम बाइनरी फिजन की बात करेंगे। लिखो, फिजन हैज टू टाइप। First one binary fission and next one multiple fission। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है जब कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो दो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, या हम कह सकते हैं दो न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन कैसे, हम एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा का या पैरामीशियम भी। इसके अंदर क्या होता है, जो ये अमीबा है ये दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है, मतलब वह जब एक ऑर्गेनिज्म दो में टूट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म अगर बहुत सारी सेल्स के अंदर डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। या हम कह सकते हैं जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन को लिखो, when a unicellular organism divide into two organism, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे ये स्प्लिट होते हैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे अमीबा को देखते हैं हम, ये मान लो हमारा क्या है, अमीबा है, ओके। यहाँ क्या है, इसकी न्यूक्लियस है और चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, साइटोप्लाज्म से। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, अमीबा है ये। अब क्या होगा, सबसे पहले इसकी क्या करेगी, इसकी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होती है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर दो डॉटर सेल बनेंगी, ओके। तो अब देखो, ये पूरा का पूरा अमीबा है, इसके अंदर ये क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है, ओके, न्यूक्लियस डिवीजन। अब न्यूक्लियस डिवीजन हो गई, यानी कि ये होगी न्यूक्लियस डिवाइड। अब जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन होगी। यहां देखो, साइटोप्लाज्म ऐसे कुछ यूं, साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है मतलब, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया मान लो, तो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगी आपकी, बिल्कुल सेम सिमिलर एज अमीबा। जैसे पेरेंटल ऑर्गेनिज्म था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। ये क्या होगी, दो डॉटर सेल बन गई, तो इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। समझ आ गया बाइनरी फिजन। उसके
बाद बात करते हैं हम मल्टीपल फ्यूजन की। देखो मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। मल्टीपल फ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल फ्यूजन में हम किसका एग्जांपल दे सकते हैं, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट जो कि फीमेल एनाफ्लीज से होता है। ओके, हम इसके अंदर प्लाज्मोडियम का एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक मलेरियल पैरासाइट है, ये ऊपर इसकी क्या होती है, प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है, और इसके अंदर क्या है, ये मान लो इसकी न्यूक्लियाई है। ओके, ये प्लाज्मोडियम है। यहाँ क्या कह सकते हैं हम, सिस्ट बोल सकते हैं। इसकी जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है वो सिस्ट होती है। ओके, ये न्यूक्लियस है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड होगी, और ये यहाँ जैसे डिवाइड होगी तो बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगी, बहुत सारे डॉटर सेल के अंदर, और हर एक डॉटर सेल के अंदर क्या होगी, न्यूक्लियस होगी। अब ये डिवाइड हो रही है बहुत सारी डॉटर सेल्स के अंदर। जैसे ये बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है तो फिर उसके बाद ये जो सिस्ट जो प्रोटेक्टिव सेल वॉल है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अब ये प्रोटेक्टिव सेल वॉल मान लो क्या हो गई, डैमेज हो गई। ये डैमेज होगी तो सारी की सारी जितनी भी डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, और एक न्यू प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन कर देंगी पूरी की पूरी डॉटर सेल्स। समझ गए? तो ये क्या है, प्लाज्मोडियम, और ये किसका एग्जांपल है, मल्टीपल फ्यूजन का। ओके, तो आज हमने बताया कि एसेक्सुअल के अंदर हमने क्या पढ़ा है, फ्यूजन, और फ्यूजन 2 टाइप में होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। ऐसे ही जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बाय रीजर्नेशन। ओके, आज के लिए इतना ही।